हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और ड्रामा देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक और बवाल ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में मुझे हीरो से ज़्यादा असिस्टेंट पसंद आया है। अगर आपको भी देखना है कि हीरो अच्छा है या असिस्टेंट, तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। ओके, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सुजिन, जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो प्रेग्नेंट होती है, तभी उसका फियांसी रोजे आता है और उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम 6 महीने के लिए गायब भी हो गई हो, ऊपर से किसी और आदमी का बच्चा भी पाल रही हो, बेशर्म कहीं की। तुम अपने फियांसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर सीजुन अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे रोजे उसको प्रपोज करता है और सुजिन भी हाँ कर देती है। तभी सुजिन की बहन जिया आती है। जिया दोनों को कांग्रेच करती है और उनको ड्रिंक पीने के लिए देती है। ड्रिंक पीने के बाद सुजिन तो बेहोश होने लगती है और फिर वो लोग उसको एक कमरे में छोड़ के दोनों चले जाते हैं रोमांच करने। तभी सुजिन के पास हमारा हीरो ये चैन आता है और फिर वो भी नशे में होता है, जिससे दोनों रोमांच करते हैं। उसी रात की वजह से सुजिन प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेजेंट में वो रोजे से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बोल रही थी पहले भी, अब भी बोल रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता कि वो आदमी आखिर है कौन। रोजे कहता है अच्छा ठीक है, तुम इस बच्चे को गिरा दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सुजिन कहती है शादी मुझसे? तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, बस मेरे पैसों मेरी फैमिली के ऊपर तुम लोगों की नजर थी। वैसे भी मैं इस बच्चे को पाल लूंगी, मैं इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमको शादी करना है या नहीं करना, तुम भाड़ में जाओ। फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसिन का बेटा उसके पास आके कहता है मम्मा आप क्या देख रही हो। लूसिन कहती है मोमो, मैं इस सिटी के ये चैन को टारगेट कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि ये चैन और एक्ट्रेस सेन दोनों के बीच कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, इसीलिए तुम्हारी मम्मा बहुत बड़ी रिपोर्टर है, तो फिर मेरे हाथों से ये न्यूज़ कैसे बच सकती है। मोमो कहता है मम्मा ये चेन बिल्कुल मेरे जैसे क्यों लग रहे हैं, कहीं ये मेरे डैड तो नहीं है। सुजिन कहती है मोमो मैंने तुम्हें कुछ बोला था ना, क्या तुम भूल गए हो। मोमो कहता है नहीं मम्मा, आपने बोला था कि किसी से प्यार नहीं करना है, बस अपने कैरियर पर ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। सुजिन कहती है वेरी गुड। नेक्स्ट सीन में सेन यीजिन के पास होती है और कहती है मैंने ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पहना है, और उसके करीब पहुंच जाती है। ये देखकर लूसिन, जो कि उनकी वीडियो बना रही होती है, कहती है कि वाओ एक्ट्रेस और यीजिन सच में सीक्रेट रिलेशनशिप में है। ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा वायरल होगी और असिस्टेंट मेरी सैलरी भी 2 गुना कर देंगे। और वो खुश होकर वीडियो बनाने लगती है। पर यीजिन को देख के लगता है कि वो सेन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और यही देखकर सेन उससे गुस्सा होके उसको चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है। सुजिन कहती है कि यीजिन एक इतनी सुंदर एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और यीजिन अपने आप से सोचता है कि 6 साल पहले मैं उस वुमेन के साथ इंटीमेट हुआ था, तब से मुझे कोई वुमेन क्यों नहीं अच्छी लगती है। तभी उसे पर्दे से आवाज आती है कि कोई वहाँ पे है, और वो वहाँ देखने जाता है, लेकिन सुजिन छिप जाती है। ये चैन वहाँ से जाने लगता है। तभी सुजिन की नोटबुक गिर जाती है, जिसको उठाने जाती है, और ये चैन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत फोटो खींच ली है ना। फिर उसकी बुक्स ले लेता है और उसकी कैमरे को लेके उसकी फोटो खींचते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही फोटो खींचती हो ना। सुजिन कहती है मेरा कैमरा वापस दे दो, लेकिन वो नहीं देता। तभी सुजिन उसको किस करती है, और ये चैन को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, लेकिन सुजिन इसका फायदा उठा के उससे कैमरा छीन लेती है। कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, लेकिन ये चैन बस अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल वैसी फीलिंग्स है जैसे कि 6 साल पहले था। और फिर वो उससे कहता है कि वैसे तो मैं बैड बॉय नहीं हूँ, लेकिन एक बार मुझे फिर से करने दो। सुजिन अपना मुंह बंद कर देती है और फिर उसको धक्का देते हुए कहती है कि तुम तो बोल रहे थे तुम बैड बॉय नहीं हो, फिर ऐसा क्यों। और उसको एक लात मारने वाली होती है, लेकिन ये चैन उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी वहाँ पे ये चैन का असिस्टेंट आता है और उन लोगों को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर से देखता है, कहता है ये तो रिपोर्टर है,
बॉस अभी मुझे ऑर्डर दो, मैं इसको धक्के मार के निकालता हूँ। लेकिन ये चैन कहता है यहाँ से अभी तुम चले जाओ। फिर वो असिस्टेंट कहता है बॉस पर ये रिपोर्टर है। ये चैन कहता है चले जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, लगे रहो, और वो चला जाता है। सुजिन ये चैन को अपने से दूर हटाते हुए कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये चैन कहता है कि चलो आज रात तुम मेरे साथ आ जाना। सुजिन कहती है आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। ये देखो, कैमरा दिखाते हुए कहती है मैंने तुम्हारी सारी फोटोज डिलीट कर दी है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये चैन मन में सोचता है कि आखिर मैं तो किसी वुमेन में इंटरेस्टेड नहीं था, तो फिर इसमें क्यों हूँ। तभी उसका हैंडसम असिस्टेंट आता है। ये चैन कहता है कि इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे बताओ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है सही है बॉस, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मीटिंग होती है और असिस्टेंट आके ये चैन को बताता है कि मैंने उस लड़की के बारे में पता किया है, उसका नाम सुजिन है और वो एक रिपोर्टर है, और मुझे लगता है कि आप जिस लड़की को 5 साल से ढूंढ रहे हो वो वही हो सकती है। ये सुनकर ये चैन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर कहता है असिस्टेंट आप ना बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हो। ये चैन कहता है कि ज़रूर उस प्रोजेक्ट की वजह से होगा। तभी कहता है वो ठीक है, उसको स्क्रीन पर लगाओ ताकि सब लोग देखें। असिस्टेंट कहता है आप श्योर हो ना। ये चैन कहता है हाँ, किस बात की देरी, लगाओ। वो न्यूज़ कोई प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि सुजिन ने जो रिकॉर्ड किया था ना उन लोगों की वीडियो, वो वाली होती है, और उसको देख के सब बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन ये चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है बंद करो इसको जल्दी से। और तिहानवा एंटरटेनमेंट चलो। सुजिन चीफ एडिटर के पास जाती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी नाम की जगह अपना नाम क्यों रखा है। मैंने कितना रिस्क लेके वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, ऐसा आपने क्यों किया। वो एडिटर कहता है अरे मैं अभी तुमको बताता हूँ, रुको ना, काहे को इतना हाइपर हो रही हो। दूसरी तरफ ये जॉन उस एंटरटेनमेंट में पहुँच जाते हैं और इधर एडिटर सुजिन से कहता है तुम एक सिंगल मदर हो और मुझे ऐसी वुमेन बहुत ही पसंद है। सुजिन कहती है एडिटर आप बात चेंज क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए आपने मेरी जगह अपना नाम क्यों लिखा है। एडिटर कहता है पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुम जो भी पोजीशन में बोलोगी वैसे ही करूँगा। तो फिर सुजिन कहती है क्या बकवास कर रहे हो। तभी एडिटर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे ये चैन दरवाजा को लात मार के हीरोपंती वाली स्टाइल में आता है। अपनी हीरोइनिया सुजिन को कोट पहनाता है फिल्म स्टाइल में। चीफ एडिटर कहता है सीओ ये चिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या लेने आए हो। ये चिंग उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। तभी वो कहता है कि मैं आपकी न्यूज़ हटा दूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे आपको पैसे देने होंगे। तो फिर ये चिंग अपने असिस्टेंट फेंग से कहता है कि ये जो मांग रहा है इसको दे दो, और फिर असिस्टेंट अपने आदमियों से कहता है कि इसको यहाँ से ले चलो। वो तो चिल्लाता ही रह जाता है। ये चैन कहता है क्या तुम ठीक हो। सुजिन कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये चैन कहता बस थैंक यू। सुजिन कहती है तो फिर आपको मुझसे क्या ही चाहिए। ये चैन कहता है कि कल तुमसे मैंने क्या बोला था, याद करो तुम। सुजिन कहती मुझे नहीं याद है कि आपने क्या बोला था। ये चैन कहता है तुम्हारी इस न्यूज़ की वजह से मेरा 1 बिलियन का नुकसान हुआ है, क्या तुम मुझे इतना पे कर सकती हो। यूजिन कहती नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। यूजिन कहता है तो फिर मुझे बस एक बार तुमको किस कर लेने दो, और वो उसको किस करने वाला होता है। सुजिन अपने आप से उसको दूर हटाते हुए कहती है कि हट जाओ, मेरा हस्बैंड जान जाएगा ना तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है, तुम तो सिंगल हो। तो फिर सुजिन कहती है मेरा एक बेटा है 5 साल का। ये सुनकर ये चैन सोचता है 5 साल मतलब 6 साल पहले हम दोनों मिले थे। 5 साल का बच्चा, क्या सच में ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तभी सुजिन का बेटा मोमो कॉल करके बोलता है कि मॉम आपके पास कौन सा आदमी है। सुजिन कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो कैमरे में देखती है और फिर यीचन से कहती है देखा मैंने बोला था ना मेरा बेटा है, वो बहुत बड़ा हैकर है, ये लो वो तुमसे बात करना चाहता है। मोमो यीचन से कहता है कि मेरी मॉम से दूर हट जाओ और अपने गंदे हाथ भी मेरी मॉम से हटा दो। यीचन कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या कर लोगे तुम। तो मोमो कहता है
मैं तुम्हारी पोस्ट को वायरल कर दूंगा और तुम्हारी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये सुनकर ये चिंग सूजिन को उठा लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर कार में सूजिन कहती है मुझे माफ कर दो। ये चिंग कहता है बस सॉरी बोलने से कुछ ठीक नहीं होगा, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की है और मेरा 1 बिलियन का पूरा नुकसान हुआ है, उसको तो तुम्हें पे करना ही होगा, या फिर मैंने जो कंडीशन दी है उसको तुम पूरा करो। तो फिर सूजिन कहती है मैं तुम्हें किस तभी कर सकती हूँ जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हो, और उससे बड़ी बात मेरा बेटा मोमो इस बात को मानने के लिए तैयार हो। लेकिन कार की ब्रेक लगने से सूजिन उसके करीब जाती है और भी सोचती है 1 बिलियन, मैं तो 3 सालों तक वर्क करूंगी तब भी इसको पे नहीं कर पाऊंगी, इस सुअर को किसी कर देती हूँ। और जैसे उसको किस करने वाली होती है असिस्टेंट फेंग कहता है बॉस, और फिर वो दोनों दूर हट जाते हैं। और जब सूजिन का घर आ जाता है तो फिर ये चिंग कहता है जा तो रही हो लेकिन मुझे 1 बिलियन देना भूलना नहीं, या फिर मेरी शर्त मान लो। सूजिन कहती है आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर ये चिंग कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सूजिन कहती है मेरा बेटा ऐसा है ना, वो सारे बच्चों से अलग है, कभी भी इस बात को मानेगा ही नहीं। ये चिंग कहता है मैं तुम्हारे बेटे को मना लूंगा। फिर ये चिंग सूजिन के घर जाता है। मोमो लॉलीपॉप खाते हुए उसको बहुत ही ज्यादा घूर रहा होता है। ये चिंग उसको देख के सोचता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है जैसे कि मैं बचपन में था। तभी मोमो कहता है कि आप सीओ हो, आपको तमीज नहीं है कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ आ गए। ये चिंग कहता है क्या बोला। मोमो कहता है कुछ नहीं, क्या तुम मेरी मॉम से शादी करना चाहते हो। ये चिंग कहता है हाँ बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। तब मोमो कहता है कि अभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए तुम दोनों जाओ। और असिस्टेंट फेंग और ये चिंग को घर से बाहर निकाल देता है। असिस्टेंट तो बहुत ही ज्यादा हंसता है। मोमो सूजिन से कहता है कि ये चिंग बिल्कुल आपके जैसे मिल रहा है, आपको मैं डेट करने की परमिशन दे रहा हूँ और आप शादी कर सकते हो। ये सुनकर सूजिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। मोमो कहता है मॉम आप बहुत काम करके थक गई होंगी, मैं आपके लिए बनाता हूँ। जैसे ही मोमो फ्रिज खोलता है एक सेब उसके सर पे लग जाता है जिससे वो बहुत ही रोने लगता है। सूजिन उसको शांत कराती है। फिर मोमो कहता है कि मम्मा ये चिंग सच में मेरे डैड हैं, आप चाहे तो उनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मुझे उनका बस एक बाल दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ पता करके बता दूंगा। सूजिन कहती है वो शियो है, इतना आसान नहीं है कि हम जो भी सोचेंगे वो कर लेंगे। मोमो रोते हुए कहता है मम्मा सारे बच्चे के डैड हैं, बस मेरे ही डैड नहीं है। सूजिन कहती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनके सिर के बाल लाके तुमको दूंगी। मोमो खुश होकर कहता है मॉम आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ये चिंग से कहता है कि सूजिन आपसे मिलना चाहती है। ये चिंग कहता है सूजिन इतना जल्दी मुझसे मिलना चाहती है। तभी असिस्टेंट कहता है सूजिन नहीं बल्कि मोमो मिलना चाहता है, और वो तो बोल रहा था कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपकी फोटो एआई से बना के वुमेन में कन्वर्ट करके पूरे सिटी में फैला देगा। ये बताते हुए असिस्टेंट बहुत मस्त एक्टिंग करता है। मोमो असिस्टेंट कहता है चलो मॉम और डैड को अच्छे से बात करने दो, इनको अकेला छोड़ दो, चलो मेरे साथ। असिस्टेंट आनाकानी करता है लेकिन मोमो कहता है मैंने जो कहा वो करो, और उसी वक्त ये चिंग भी कहता है मैंने जो कहा वो करो। असिस्टेंट उन दोनों को देख के कहता है ये दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं यार। मोमो असिस्टेंट का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाता है। उनके जाने के बाद ये चिंग सूजिन के करीब आते हुए पूछता है बताओ तुमने क्या डिसाइड किया, अब तो मोमो भी रेडी है, जल्दी बताओ क्योंकि मेरे पास कंट्रोल करने की भी लिमिट है, इसलिए मुझे बाद में न करना कि मैंने बहुत ही गलत किया। और उसको किस करने वाला होता है तभी वहाँ पे दौड़ते हुए सैन आ जाती है। सेन कहती है तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तभी ये चिंग कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। सेन कहती है ग्रैंडमा आने वाली है और वो आके हमारी मैरिज की डेट फिक्स करेंगी, आखिर मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। सूजिन कहती क्या क्या ये तुम्हारी फियांसी है। सेन कहती ऑफ कोर्स मैं इसकी फियांसी हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। ये सुनकर सूजिन एक थप्पड़ ये चिंग को लगाती है और कहती है कि तुम्हारी फियांसी है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले थे, और वहाँ से चली जाती है। बाहर मोमो को बताती है कि तुम्हारे डैड की ऑलरेडी कोई फियांसी है,
कोई ज़रूरत नहीं है डीएनए टेस्ट करवाने की। लेकिन मोमो मन में सोचता है कि अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए, अगर सच में वो मेरे डैड निकले, तब वो कभी भी मेरी मॉम को बुली करेंगे तो मैं उन्हें रिपोर्ट दिखाकर उनसे पैसे ले लूँगा। फिर मोमो अंदर जाता है और कहता है, ये चिंग, मैं आपको आखिरी बार गुड बाय बोलने आया हूँ। ये सोचकर ये चिंग भी सोचता है, मैं भी इसे हक करूँगा ताकि इसका बाल ले सकूँ। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, दोनों एक दूसरे का बाल खींचते हैं। हक करने के बाद बाहर मोमो आता है तो फिर सूजिन पूछती है, क्या तुम सच में उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? मोमो कहता है, मॉम हाँ करवाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वो आदमी पसंद नहीं है तो मुझे वो वाला डैडी नहीं चाहिए। सूजिन कहती है, तुमने बाल निकाले? तभी मोमो बहुत सारे बाल निकालता है। सूजिन कहती है, बाप रे इतने सारे बाल। मोमो कहता है, क्या मम्मा इतना इनफ नहीं है? सूजिन कहती है, शायद कुछ ज्यादा ही है। दूसरी तरफ यीचिंग असिस्टेंट से कहता है, असिस्टेंट। असिस्टेंट तुरंत समझ जाता है और वो सेन से कहता है, मैम दरवाजा इधर है। सेन कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं चली जाऊंगी। वो बाहर जाती है। यीचिंग असिस्टेंट से कहता है, मुझे 1 घंटे के अंदर ही ये रिपोर्ट चाहिए। असिस्टेंट फिर जाता है बाहर। वो एक आदमी को वो हेयर देते हुए कहता है कि यीचिंग चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ये सब कुछ सेन देख रही होती है। वो कहती है, क्या वो बच्चा सच में यीचिंग का है? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। यीचिंग असिस्टेंट से कहता है कि मेरे लिए एक बुकेट तैयार करो, मैं सूजिन को दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, सर अभी रिपोर्ट आई नहीं है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तभी यीचिंग कहता है, मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? फिर असिस्टेंट अपने मन में कहता है, पता नहीं कि इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं उस लड़की के लिए। यीचिंग कहता, क्या कहा तुमने? असिस्टेंट कुछ नहीं कहता, वहाँ से बस भाग जाता है। दूसरी तरफ सूजिन के पास रोजी आता है और कहता है कि सूजिन चलो ना घर वापस चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। सूजिन कहती है, तुम्हारा मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ हो चुकी है, तो फिर यहाँ तुम क्या ही करने आए हो? रोजी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी बहन ने किया था। उसने तुम्हें डायरेक्ट दिया था और मुझे बोला था कि तुम किसी और आदमी के साथ सो रही हो, जिससे मैं उसकी बातों में बहक गया था। सूजिन कहती है, तो तुम यहाँ पे उसके लिए माफ़ी मांगने आए हो? रोजी कहता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें ले जाने आया हूँ। दूसरी तरफ यीचिंग और उसका असिस्टेंट गुलदस्ता लेके उसके घर आ रहे होते हैं। दूर से यीचिंग रोजी को देख के अपने असिस्टेंट से पूछता है, ये आदमी कौन है? असिस्टेंट बताता है, ये 6 साल पहले सूजिन का फियांसी था। तभी मोमो आता है और फिर सूजिन कहती है, ये तुम्हारा अंकल है, इसको अंकल बोलो। लेकिन रोजी कहता है, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मोमो कहता है, क्या आप मेरे डैडी हो? और उसको हक करता है। ये देखकर यीचिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, चल भी यहाँ से बाहर चलते हैं। वो लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर उनको वही आदमी मिलता है जो कि डीएनए टेस्ट करवाने गया था। वो बोलता है कि बॉस, डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तभी यीचिंग देखता है कि मोमो उसका बेटा नहीं है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ रोजी सूजिन से जबरदस्ती कर रहा होता है, कहता है चलो मेरे साथ। मोमो बेचारा कहता है, छोड़ दो मेरी मम्मी को, छोड़ दो मेरी मम्मी को। तभी वहाँ पे यीचिंग आ जाता है और कहता है, छोड़ बे साले। रोजी कहता है, तुम तो सीओ यूचेन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे भी हमारा फैमिली मैटर है, इसमें इन्वॉल्व मत हो। तभी सूजिन कहती है, कौन सा फैमिली मैटर? मैंने तुमको डिवोर्स पहले ही दे चुका है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी यूचेन कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या बोला? ये सुनकर रोजी वहाँ से चला जाता है। सूजिन यूचेन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? यूचेन कहता है, तुम ऑफिस में अपना बैग छोड़ गई थी ना, ये लो अपना बैग। सूजिन कहती है, बैग आप तो कोरियर से भी भिजवा सकते थे, पर आप खुद यहाँ पे क्यों आए हो? यूचेन कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं और सेन कभी भी शादी नहीं करेंगे, हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सूजिन कहती, फिर वो ऑफिस में क्या था? लेकिन यीचिंग कुछ नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। मोमो कहता है, मम्मा आप यीचिंग को पसंद करने लगे हो। सूजिन कहती, बकवास बंद करो, मैं भला उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ, वो इतना खड़ूस है। मोमो कहते हैं, मम्मा झूठ मत बोलो। तभी एक आदमी उसके लिए भी डीएनए टेस्ट लेके आता है, जिसको देखकर सूजिन कहती है, क्या मोमो यीचिंग का बेटा नहीं है? रिजल्ट में तो यही होता है। नेक्स्ट सीन में सेन यीचिंग के पास आती है और फिर वो रिपोर्ट देखते हुए अपना एक फ्लैशबैक याद करती है,
जहाँ पे वो आदमी उसको बताता है कि मोमो ही यीचिंग का बेटा है। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। फिर उसको पैसे देते हुए कहती है, ये लो पैसे और अपना मुंह बंद करके रखना। वो आदमी कहता है, आप चिंता मत करो मैडम, वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वो उनका बेटा है, क्योंकि मैं रिपोर्ट को चेंज ऐसा कर दूंगा कि वो कुछ भी समझ ही नहीं पाएंगे। प्रेजेंट में सेन यही सब सोच के मुस्कुरा रही होती है। फिर वो यीचिंग से कहती है, तुम उस मदर और सन के बारे में सोच सोच के थक गए होगे ना, ये लो थोड़ा कॉफी पी लो। वो कॉफी पीता है और कहता है, ठीक है अब जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तभी उसको चक्कर आने लगता है। तो वो कहता है, क्यों रे बकलोलिया, क्या मिला था तुमने इस कॉफी में? सेन कहती कुछ बहुत ही रसीला चीज और उसके कपड़े उतारते हुए कहती है, यीचिंग मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी। यीचिंग के पास सूजिन भी आ रही होती है, सोचते हुए कि वो तो बोल रहा था कि वो लड़की उसकी फियांसी नहीं है, तब तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। और जैसे ही वो उसके ऑफिस में जाती है, ऑफिस में सेन यीचिंग को चुम्मा कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हें बच्चे चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगी, चलो ना हम दोनों एक हो जाते हैं। ये सब देखकर सूजिन वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद यीचिंग सेन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा ऐसा की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा डैड भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी फिर सेन वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। बाहर सूजिन सोच रही होती है कि चमार कहीं का बोल रहा था कि उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और वहाँ पे बैठकर रोमांस कर रहा था, बदतमीज साला। तभी सेन उससे टकरा जाती है। सूजिन उससे सॉरी बोलती है, लेकिन सेन कहती तुम्हारी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। सूजिन कहती रिजेक्ट मतलब? तभी सेन अपने आदमियों को बुलाती है और उसको किडनैप कर लेती है। असिस्टेंट फेंग यीजिन के पास जाता है और कहता है, आपको क्या हुआ बॉस? तभी यीजिन कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। असिस्टेंट जाने लगता है, यीजिन उसको रोकता है, कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आए थे, कुछ बोलना है? तभी असिस्टेंट बोलता है, सेन ने सूजिन को किडनैप कर लिया। ये सुनकर वो तुरंत कहता है, चलो गाड़ी लगाओ, और सब लोगों से बोलता है कि सूजिन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। दूसरी तरफ सूजिन को दो आदमी पकड़े होते हैं। सूजिन कहती है, सेन आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सेन कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से यीचिंग ने मुझे रिजेक्ट किया। ये सुनकर सूजिन कहती, क्या तुमको उसने रिजेक्ट किया पर ऑफिस में मतलब तुम उसे सीड्यूस कर रही थी? बड़ी बेशरम हो तुम। सेन कहती है, बेशरम तो तुम हो, बिना शादी किए ही नाजायज बच्चा पाल के बैठी हो और मुझे बोल रही हो। फिर उन दोनों आदमियों से बोलता है कि इसको नंगा करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये आखिर मर्दों के साथ कैसे रहती है, उनको कैसे सीड्यूस करती है। वो दोनों आदमी उसको बहुत ही गंदी नजर से देख रहे होते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी सूजिन उस टकले का घोंसला फोड़ देती है, इससे वो दोनों बहुत और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है। यीचिंग सूजिन को अपना कुटवा उतार के पहनाता है, कहता है चलो, मुझे शायद बहुत देर हो चुकी है, पर उसके लिए सॉरी। तभी पीछे से वो टकला कहता है, ओए बचुआ कहाँ जा रहा है, मुझसे बच के जाएगा, जानता भी नहीं है मैं कौन हूँ। फिर तो हमारा हीरो यीचिंग उस टकले का बुकला निकाल देता है, बहुत ही ज्यादा धुलाई करता है दोनों की। फिर उन दोनों से कहता है कि सेन ने जो कुछ भी सूजिन के साथ करने को बोला था, तुम लोग इसके साथ करो। वो दोनों आदमी सेन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी यीचिंग की ग्रैंडमा का फोन आता है। यीचिंग ग्रैंडमा से बात करने के बाद असिस्टेंट से कहता है कि सेन फैमिली से जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड काम है वो सब कैंसिल कर दो और इस सुअर सेन को ना इसके डैड के पास भेज दो। इसके डैड को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इसने क्या कांड किया है। फिर यीचिंग सूजिन को कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको चक्कर आने लगते हैं। तो सूजिन कहती है, क्या सेन ने फिर से तुम्हें नशीली दवाई पिलाई है? यीचिंग कहता है, नहीं बस थोड़ा सा ही है। फिर वो उसको किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पे मोमो आ जाता है, एक खिलौना वाला बंदूक लेके, और बोलता है, मम्मा मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कहाँ है, कौन आपको परेशान कर रहा है? सूजिन कहती, तुम्हें कैसे पता चला? मोमो कहता है, मैंने आपके नेकलेस में एक हिडन कैमरा छुपाया था, इसीलिए मैं आपको बचाने आ गया था। यीचिंग सूजिन को अपने गोद में उठाकर मोमो का हाथ पकड़ के कहता है, चलो मोमो घर चलते हैं। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। यीचिंग कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं जा रहा हूँ। सूजिन कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम मत जाओ, तुम्हारा हाथ कितना गर्म है। मोमो कहता है, हाँ आपने मेरी मॉम की जान बचाई है, इसलिए चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और फिर यीचिंग को अंदर ले जाता है। सूजिन यीचिंग का गाल वाल चेक करती कहती है, आपको बुखार में पानी लेके आ रही हूँ।
लेकिन ये चिंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। कहता है मुझे पानी की जरूरत नहीं है, फिर उसको किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पे मोमो आ जाता है और बोलता है मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा क्योंकि आपको फीवर है। हीचिंग कहता है बच्चे बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ, आपकी मम्मा मेरे ख्याल रख लेंगी। लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने आपको बोला ना। फिर वो हीचिंग को इंजेक्शन लगाता है जिससे हीचिंग बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। मोमो कहता है मैं तो इंजेक्शन से नहीं डरता, आप इतने बड़े ढिपोर होके क्यों डर रहे हो। सूजिन कहती मोमो रात हो गई है, चलो जाओ अब सो जाओ, मैं यहाँ इनका ख्याल रख लूँगी। लेकिन मोमो कहता है मम्मा आप एक लड़की हैं, आपको जल्दी सोना चाहिए वरना आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी ना, और हम लड़के हैं, हम लोग सो जाएंगे। फिर मोमो सूजिन को रूम से बाहर निकाल देता है और फिर हीचिंग के पास जाके कहता है कि चलिए अब सो जाते हैं। वो लोग फिर लेटते हैं। फिर मोमो कहता है आप मुझे स्टोरी सुनाइए, मैं सो जाऊंगा। हीचिंग मोमो को स्टोरी सुनाता है। मोमो सो जाता है और हीचिंग बस उसके बारे में सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। अपनी बचपन की फ़ोटो भी देखता है, सेम टू सेम मोमो के जैसा वो भी होता है। फिर वो सोचता है कहीं रिपोर्ट गलत तो नहीं है, इसीलिए वो मोमो का फिर से बाल उखाड़ता है और जब असिस्टेंट आता है तो उसको देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द मुझे फिर से तुम डीएनए टेस्ट करवा के दो। असिस्टेंट फेंग कहता है ओके बॉस, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद रात को सूजिन उठती है और वो येचेन से टकरा जाती है। येचेन कहता है डरो मत, मैं हूँ। सूजिन कहती है मोमो सो किया क्या? येचेन हंसते हुए कहता हाँ, और उसको गोद में उठा के सोफा पे लिटा देता है। उसको किसी करने वाला होता है। तभी वहाँ पे मोमो आ जाता है। ये देखकर सूजिन जल्दी से येचेन के ऊपर चढ़ जाती है। मोमो से पूछती है मोमो तुम क्यों उठे हो? मोमो कहता है मम्मा मुझे रेस्ट रूम जाना है। सूजिन कहती ठीक है जाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मोमो कहता है नहीं नहीं नहीं। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर से येचेन उसको किस करने वाला होता है। तभी मोमो आता है, बोलता है मम्मा गुड नाइट। सूजिन कहती गुड नाइट बेटा। उसके जाने के बाद फिर तो ये भाई बहुत ही तगड़े वाली किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजिन मोमो के रूम में जाती है। वहाँ पे देखती है येचेन और मोमो दोनों एक ही पोजीशन में वैसे ही सो रहे हैं। तब सूजिन सोचती है क्या सच में ये इसका बाप नहीं है? सो तो वैसे ही रहा है। फिर वो मोमो को किस करती है और फिर वो येचेन को भी किस करती है। उसके जाने के बाद येचेन उठता है और सोचता है कि वाह यार सुबह सुबह किसी मिल गई, बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में सूजिन का डोर नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलती है। देखती है बाहर कि रोइजे आया हुआ है, वो भी फूल लेके। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन से शादी तोड़ दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। तब फिर सूजिन कहती है अभी तक तुम 5 सालों से कहाँ थे, जब मैं अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। अब प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। तभी वहाँ पे येचेन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। येचेन को रोइजे देख के कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली फियोंसी है। ये देखकर सूजिन भी कहती हाँ ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और तुम यहाँ से चले जाओ। रोजे कहता है इसका तो एक लड़का मोमो है, क्या तुमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? येचेन कहता है नहीं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतना प्यारा है, मैं उसे खुद अपना बच्चा समझ के पालूंगा। तभी फिर रोजी कहता है कि अच्छा तुमको पता भी है वो बेटा मेरा है। सूजिन कहती तुम झूठ बोल रहे हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी वो अपने शोल्डर पर बर्थ मार्क दिखाता है जो कि मोमो के शोल्डर पर भी होता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सूजिन कहती तो क्या हुआ, मोमो तुम्हारा बच्चा है पर मैं उसे तुमको कभी भी नहीं दूंगी। तुम्हारे जैसे घटिया डैड की उसको कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम 6 साल पहले क्या बोल रहे थे कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मेरी बहन से शादी करोगे। अब क्या हुआ, अब उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आ रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ। यूजी कहता है मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन ने मुझे ड्रग दिया था और फिर मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मुझे उससे शादी करना पड़ा था। ये सुनकर येचेन कहता है क्या 6 साल पहले क्या हुआ था? तब उसको सूजिन बताती है कि 6 साल पहले वो घटना हुई थी, ये मुझे उस होटल में प्रपोज किया था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ड्रग दिया था और इसी वजह से मैं किसी मैन के साथ इंटीमेट हो गई थी और फिर मोमो पैदा हो गया था। ये सुनकर येचेन कहता है अच्छा
मतलब तुम ही वो लड़की थी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट भी रिपोर्ट लेके आता है और कहता है कि बॉस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। ये चैन उसको देखता है और बोलता है कि मोमो मेरा ही बेटा है, ये देखो रिजल्ट आ गया है। तो फिर सूजन कहती है हमने भी तो कराया था लेकिन उसमें तो नहीं मैच हो रहा था डीएनए टेस्ट। तभी फिर असिस्टेंट कहता है एक्चुअली मेरी गलती थी, मैं इस बारे में बात कर रहा था डीएनए टेस्ट के बारे में, लेकिन वहाँ पे सेन सुन ली थी, उसने रिपोर्ट को चेंज करवा दिया था। रोहित कहता है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी हमारी सूजन कहती है अब तुमको पता चल गया ना, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये चैन भी बोलता है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इस सिटी से ऐसे गायब कर दूंगा कि तुम्हारा नाम निशान नहीं मिलेगा। रोहित भी चला जाता है। फिर सूजन और हेचन दोनों हक करते हैं। मोमो अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहित अपनी वाइफ के पास जाता है। वो लड़की सूजन की बहन और सेन दोनों सेम ही होती हैं। सेन रोहित से कहती है कि तुम उस सूजन को मना लो ताकि हम उसके सारे शेयर्स अपने नाम कर सकें। और मन में सोचती है एक बार रोहित सूजन के साथ सेटल हो जाए तब मैं हेजिन से शादी कर लूंगी और सीओ की वाइफ बन जाऊंगी। और हमारा रोहित भी सोचता है कि एक बार मैं सूजन को पटा लूं फिर मैं इससे डिवोर्स ले लूंगा। दूसरी तरफ हेचिंग सूजन से कहता है कि तुम और मोमो मेरे घर चलो। तभी सूजन कहती अभी अभी तो हम मिले हैं, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ, और तो सबसे बड़ी बात मैंने इस रूम का पूरा 1 साल का पे कर दिया है, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। हेचिन फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरा सारा सामान पैक कर दो। ये सुनकर सूजन कहती है मतलब? वो कहता है मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा और उसको किस करने वाला होता है। तभी मोमो झांकता है जिसको देखकर हेचिन कहता है कि अपने रूम में जाओ। मोमो कहता है मुझे 3 सेट खिलौने चाहिए। हेचिन कहता है 5 सेट दिला दूंगा, पहले रूम में जाओ। फिर वो रूम में जाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजन के घर पर उसकी बड़ी बहन आती है जिसका नाम जिया होता है। सूजन कहती है तुम इसलिए यहाँ पे आई हो ना क्योंकि रोजे तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में सोचती है साला मेरे को डिवोर्स देने वाला है, उसको अभी जाके बताती हूँ घर में। जिया सूजन से कहती है तुमने मेरे पति को सेड्यूस किया होगा इसलिए है वो मुझे डिवोर्स दे रहा है। तो मोमो चेयर पे चढ़ के जिया को एक तमाचा लगाता है जिससे वो कहती है छोटा बच्चा मुझे मार रहा है। तो मोमो कहता है कि अगर तुमने मेरी मम्मी को और कुछ भी बोला ना तो फिर से तुमको मारूंगा। सूजन कहती है जियाओ को कि आज के बाद तुम कभी मेरे घर ना आना वरना अभी तो मेरा बेटा मारा है, मैं मारूंगी ना तो तुम किसी काम की नहीं रहोगी, चली जाओ यहाँ से। तभी उसकी बहन जियाओ चली जाती है। बाहर जाके वो सूजन का बाल देखती है और कहती है अब इस बाल से मैं हेचिंग को चूतिया बनाऊंगी। इस बाल का सहारा लेके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तैयार करूंगी और उसको दिखाऊंगी कि देखो देखो मोमो मेरा बच्चा है, सूजन का नहीं है, और वो विश्वास कर लेगा, फिर मैं उससे शादी कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हेचिंग ग्रैंडमा को बताता है कि मेरी जो होने वाली वाइफ है ना उसका ऑलरेडी एक बच्चा है और वो मेरा है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, कहती है कि मेरा ग्रैंडसन है, मुझे जल्दी उससे मिलवाओ। हेचिंग कहता है ग्रैंडमा अभी आपकी बहू आपसे नहीं मिलना चाहती है लेकिन मैं उससे जरूर आपको मिलवाऊंगा, वो सू फैमिली की डॉटर है। ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ग्रैंडसन के लिए गिफ्ट खरीदने। फिर वो मॉल में जाती है और सूजन मोमो उनके बगल से गुजरते हैं लेकिन वो उनको देख नहीं पाती क्योंकि उनको भी नाम भी नहीं पता है और फेस भी नहीं पता है। उस मॉल में जिया भी होती है जो कि अपने लिए कपड़े खरीद रही होती है, उसको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ ग्रैंडमा जाती हैं और उनको एक कपड़ा पसंद आता है जिसको वो पैक करने के लिए बोलती है, लेकिन उस कपड़े को देखकर जियाओ कहती है ये मेरे लिए पैक करो क्योंकि ये मुझे पसंद आया है। स्टाफ कहती है पर ये तो ग्रैंडमा ने पहले पसंद किया था। तो फिर जियाओ कहती है इसको देखो ये बुढ़िया, तुमको लगता है कि ये कपड़ा ये खरीद पाएगी, तुम मेरे लिए पैक करो, समझ गई? ग्रैंडमा कहती है हाँ दे दो, इसी को दे दो। फिर जिया अपने लिए हील्स सेलेक्ट करती है और स्टाफ उसको पहनाती है लेकिन जिया उसको लात मार के धक्का दे देती है और कहती है कि तुमको तमीज नहीं है कैसे पहनाना चाहिए। ये देखकर ग्रैंडमा कहती तुम्हें तमीज है कि स्टाफ से कैसे बात करना चाहिए। जियाओ कहती ए बुढ़िया
मेरे बीच में मत पड़, समझ गई? ग्रैंडमा भी गुस्सा हो जाती है और वो फिर असिस्टेंट को बुला के कहती है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर ग्रैंडमा चली जाती है। उनके जाने के बाद जियाओ सोचती है ये बुढ़िया मुझे निकालेगी, लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आके उसको वहाँ से उठा ले जाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। मोमो जियाओ को देखकर कहता है मम्मा देखिए, उस बैड आंटी को किसी ने इस मॉल से ही बाहर फेंक दिया। फिर मोमो ग्रैंडमा को देखता है कि एक स्टाफ ग्रैंडमा से बेफजूल में पैसे ठग रही है, तो बोलता है मम्मा देखिए वो आंटी ग्रैंडमा को ठग रही है। सूजिन उस लड़की के पास जाती है और बोलती तुम क्या कर रही हो? एक बुजुर्ग को देखकर तुम बेफजूल के पैसे बढ़ा रही हो और उनके साथ स्कैम कर रही हो। वो स्टाफ कहती है तुम कौन हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, समझ गई? सूजिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे इस शॉप को बंद करवा दूंगी। मोमो कहता है ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा मोमो को देखकर कहती है ये तो बिल्कुल हैचिंग के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसी का बेटा है, ये कैसे हो सकता है? सूजिन कहती है ग्रैंडमा ये आपके साथ स्कैम कर रही है, इसको पैसे वैसे मत देना। तो ग्रैंडमा कहती अरे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे परेशान कर सके, अभी मैं इसको बाहर निकलवाती हूँ। फिर वो असिस्टेंट से बोलकर उसको बाहर निकलवा देता है। ये देखकर सूजिन कहती है ग्रैंडमा आप तो बहुत ही औसम हो यार। ग्रैंडमा पूछती है ये तुम्हारा बेटा है? सूजिन कहती है हाँ। तो फिर ग्रैंडमा पूछती है इसका बाप कौन है? सूजिन कुछ नहीं बोलती, तो कहती मैं समझ गई, तुम अकेले इसको पाल रही हो ना, इसका बाप नहीं है ना। सूजिन कुछ नहीं बोल पाती है। तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सिंगल हो। फिर कहती है मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, एक बार इस बच्चे को मेरे पास मेरे घर लेके आ जाना, क्योंकि मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लगा है। तुम लेके आओगी ना, तुम इस बूढ़ी औरत की बात मानोगी ना? तो सूजिन कहती ठीक है। ग्रैंडमा फिर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ग्रैंडमा का कुछ बैग टाइप का रहता है वो छूट जाता है। ग्रैंडमा घर जाके हेचिंग से कहती हैं कि मैं उस सू फैमिली की डॉटर से तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करूंगी, वो बहुत ही गंदी है, उसको तमीज ही नहीं है कि स्टाफ से कैसे बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, उनको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। हेचिंग कहता है ग्रैंडमा आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो ग्रैंडमा कहती बकवास बंद कर, वो इतनी बेकार है कि मैं उसे कभी भी तुम्हारी वाइफ नहीं बनने दूंगी और इस घर में कभी भी नहीं आने दूंगी, तुम बस मेरे ग्रैंडसन को लेके आ जाना, उसको नहीं। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आके बताती है कि बॉस आपसे सू फैमिली की डॉटर मिलना चाहती है। सू फैमिली की डॉटर का नाम सुन के ग्रैंडमा कहती है जा जाके मिल उस बदतमीज से। वो वहाँ से चली जाती हैं। हेचिन जाता है, देखता है कि वो जियाओ है, तो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है? तो फिर जियाओ कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि जो 6 साल पहले तुम्हारे साथ लड़की थी जिसके साथ तुम इंटीमेट हुए थे वो मैं थी, और तो और मेरी बहन ने मेरा बच्चा चुरा लिया था। हेचिंग कहता पगला वगला गई हो क्या तुम? जियाओ कहती मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ, ये देखो रिपोर्ट मेरी। और फिर अपना बाल मतलब कि अपनी जगह वो सूजिन का बाल उसको देती है और कहती है तुम इस बाल का टेस्ट करवा लेना डीने, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मोमो मेरा बच्चा है। और जिया मन में सोचती है एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाए फिर मैं तो राज करूंगी। हेचिंग का पैर पकड़ के बोलती है प्लीज मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए, मैं जो भी बोल रही हूँ कसम से सच बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेस्ट करवा के देख लीजिएगा। तो हेचिंग कहता है अच्छा ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, और जब तक कुछ प्रूफ नहीं हो जाता है मेरे सामने अपना मुंह मत दिखाना, समझ गई? फिर वो वहाँ से चली जाती है। हेचिंग असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है कि एक और टेस्ट करवा लो यार, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर माँ कौन है बेटा कौन है किसका क्या है। तो फिर असिस्टेंट कहता है ठीक है। फिर हेचिंग सूजिन के घर जाता है। सूजिन कहती ये लो मोमो ने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, और वो बताती है कि कल मैं मॉल गई थी। ये सुनकर हेचिंग कहता कल तुम मॉल गई थी? कहती हाँ, वहाँ पे एक ग्रैंडमा मिली, उसको एक लड़की परेशान कर रही थी, उनके साथ स्कैम कर रही थी, हमने उनको बचाया था। तो हेचिंग मन में सोचता है ग्रैंडमा तो बोल रही थी कि ये तो स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रही थी, पर ये सूजिन उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? हेचिंग मोमो से कहता है बेटा आप अंदर जाओ, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। फिर मोमो अंदर जाता है।
तभी हेचिंग उसे उस बारे में बताने वाला होता है, लेकिन मन में सोचता है कि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, अगर मैं इसे कुछ बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी, मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो किस करने वाले होते हैं, तभी वहाँ से मोमो उनको देख रहा होता है। तो फिर हेचिंग एक चद्दर उठाकर ढक लेता और कहता है अब चलो, अब कोई नहीं देखेगा। फिर वो दोनों किस करते हैं। हेचिंग कहता है कि चलो अब तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे वर्क करो। सूजिन कहती है हाँ करूँगी, लेकिन वहाँ पे तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीट करे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहता है ठीक है नहीं बताऊँगा। फिर नेक्स्ट डे सूजिन उसके ऑफिस में जाती है। मैनेजर सबको बोलता है कि ये न्यू है, यहाँ पे वर्क करेगी। तभी वहाँ पे हेचिन और मोमो आते हैं। हेचिन सूजिन से कहता है तुम न्यू हो। सूजिन कहती है हाँ मैं न्यू हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पहले दिन पर ही आपसे मेरी मुलाकात हो गई है। मोमो हेचिन को कहता है डैडी चलिए ऑफिस में। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर कहता है क्या ये आपका बेटा है? तो फिर हेचिन कहता है हाँ ये मेरा बेटा है। फिर वो लोग ऑफिस आने लगते हैं। तभी मोमो कहता है बाय मम्मा, लेकिन फिर शांत हो जाता है और हेचिन कहता है मेरे गले में थोड़ा खराश है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेचिंग और मोमो देख रहे होते हैं चुपके से कि सूजिन बहुत ही वर्क कर रही है। तभी वो उसके पास जाते हैं और मोमो बोलते हैं मम्मा चलो घर, लेकिन सूजिन कहती तुम लोग यहाँ पे मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हो? तभी हेचिंग कहता है मैंने असिस्टेंट से कह के सारे स्टाफ को पहले से ही यहाँ से भगा दिया है, चलो अब कोई नहीं है। फिर वो लोग घर जाते हैं और एक ही बेड में सोते हैं। बीच में मोमो होता है। हेचिन कहता है कि मैंने सुना है मोमो से कि तुम्हारी बहन आई थी जियाओ यहाँ पे। तो फिर वो कहती हाँ आई थी और उसने तो मेरा बाल भी उखाड़ा था। हेचिन कहता क्या उसकी इतनी हिम्मत? तो कहती अरे छोड़ो, मैंने उसको वैसे भी भगा दिया है। नेक्स्ट डे हेचिन ऑफिस में होता है। तभी असिस्टेंट रिपोर्ट लेके आता है। वो रिपोर्ट देखकर हेचिन कहता है क्या सच में जियाओ वही लड़की थी और क्या मोमो उसका बेटा है? असिस्टेंट कहता है बॉस आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। तो फिर हेचिंग कहता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुमको कुछ बोलने की भी जरूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ उसी कंपनी में जियाओ आती है। वो एक स्टाफ से बोलती है कि मैं होने वाली हेचिंग की वाइफ हूँ, इसीलिए उनको बोलो कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी वो लड़की असिस्टेंट फेंग को बताती है और असिस्टेंट फेंग हेचिंग को बताता है। हेचिंग कहता है ये यहाँ पे क्या करने आई है, अगर इसको यहाँ पे सूजी ने देख लिया तब तो बवाल मच जाएगा। तो असिस्टेंट कहता है फिर क्या करूँ, उसको ऑफिस में बुला लूँ? हेचिंग कहता है नहीं मैं खुद ही चलता हूँ नीचे। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय सूजिन को बताती है कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है ना, अगर एचआर यहाँ पे आ गए ना बिना आईडी कार्ड के तुमको देख लेना तो तुमको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुनकर सूजिन उसी स्टाफ के पास जाती है, लेकिन तभी असिस्टेंट उसको आते हुए देख लेता है और वो जियाओ को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। फिर सूजिन उस स्टाफ से अपना आईडी कार्ड लेके चली जाती है, पर मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पे जियाओ को देखा था, शायद कोई गलत फहमी होगी, पगली हूँ मैं ना। इधर अंदर जियाओ असिस्टेंट से कहती क्या कर रहे थे तुम? ये चेन कहता ये बताओ तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? जियाओ कहती है मैं तुमसे बस एक विनती करने आई हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को मेरे पास लौटा दो, क्योंकि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने उसे 5 साल से देखा ही नहीं है। ये चेन कहता है मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ। जियाओ कहती है अब तो तुम्हें सच पता हो गया, फिर भी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। लेकिन ये चेन मना करता है, कहता है कि वो जहाँ भी है सेफ है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम उसको कैसे रखोगी, और उसको धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। तभी एक एम्प्लॉय उन सब की बात सुन लेती है और फिर कहती है कि मैम आप ठीक तो है ना? ये सुनकर जिया सोचती है ये मुझे मैम कह रही है, मतलब इसको सूजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और चलो इसका फायदा उठाया जाए। फिर वो कहती है मुझे रेस्ट रूम में ले चलो। तभी वो जा रही होती है कि ग्रैंडमा उससे टकरा जाती है और कॉफी जाके जिया के ऊपर गिर जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है बूढ़ी बुढ़िया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ये बताओ। तभी वो एम्प्लॉय कहती है कि तुम कितनी दुष्ट हो बुढ़ी कहीं की, ये हमारी सीईओ की वाइफ है, इससे माफ़ी मांगो। ग्रैंडमा कहती मैं और इससे माफ़ी कभी भी नहीं, और तो और ये सीईओ की वाइफ नहीं है और ना कभी बन पाएगी मेरे रहते हुए। जियाओ कहती है आखिर तुम हो कौन, तुम सीईओ की क्या लगती हो, बुढ़ी कहीं की, अपनी औकात मत भूलो।
ग्रैंडमा कहती है ये जाके तुम अपने सीईओ से पूछना कि मैं कौन हूँ, और तो और मैं कभी भी उसके साथ तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और उसको मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे सूजिन आ जाती है जो उनका हाथ रोक के कहती है कि तुमको तमीज नहीं है कि ये ग्रैंडमा है, इतनी बुजुर्ग है, इनको मार रही हो। जिया पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो एम्प्लॉय बताती है ये यहाँ पे वर्क कर रही है, भी न्यू आई है। फिर वो एम्प्लॉय कहती है हमारे सीईओ की वाइफ से माफी मांगो क्योंकि तुमने इनके साथ बदतमीजी की है। सूजिन सोचती है सीईओ की वाइफ और जियाओ क्या मतलब है। ग्रैंडमा कहती है इनको छोड़ो, चलो मेरे साथ आओ। फिर सूजिन उनको उनका जो छूट गया था उसको देती, बोलती है कि आपका उस मॉल में छूट गया था। ये लेकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती हैं कि तुम मैरिड नहीं हो ना, मैं जानती हूँ, इसीलिए मेरा ग्रैंडसन बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा रिच है। तुम एक बार उससे मिल लो और उसके साथ शादी कर लो, और कल एक होटल में बुक करूँगी, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँगी, तुम वहाँ पे आ जाना। लेकिन सूजिन कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो ग्रैंडमा कहती तो क्यों, पर तुम्हारी शादी थोड़ी ना हुई है, आ जाना। और उसको ज़बरदस्ती बोल के वहाँ से चली जाती हैं। फिर ग्रैंडमा डायरेक्ट हेचिंग के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या हो रहा है ऑफिस में। वो सू फैमिली की डॉटर बदतमीज लड़की फिर आई, और तो और आज मुझे मारने ही वाली थी। तो फिर हेचिंग कहता नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसी लड़की नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी दादी के ऊपर नहीं है, तुम कैसे हो गए हो बेटा। हेचिंग कहता है ऐसी बात नहीं है ग्रैंडमा, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो मैं दिखाती हूँ, और ऑफिस से चले जाती है। तभी उसके जाने के बाद सूजिन ऑफिस में आती है और वो रिपोर्ट देख लेती है। देखती है कि जियाओ और मोमो का डीएनए टेस्ट मैच कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है। सूजिन रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है ये सब क्या हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि अरे मैं कुछ नहीं। दूसरी तरफ हेचिन कहता है ग्रैंडमा आपको जरूर गलतफहमी हुई है, मैं आपको एक दिन उससे जरूर मिलाऊंगा, आप फिर सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा। तब ग्रैंडमा कहती कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे ग्रैंडसन को मेरे पास ले आओ, और उससे शादी वादी मैं तो कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढा है, और तो और मैंने उसके साथ एक ब्लाइंड डेट भी फिक्स की है। मैं तुमको लोकेशन भेज दूंगी, तुम वहाँ पे आ जाना। ये चैन कहता है ग्रैंडमा मेरी ऑलरेडी एक वाइफ और एक बेटा है, मैं कैसे ब्लाइंड डेट पे जा सकता हूँ। ग्रैंडमा रोते हुए कहती है अगर तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर हीचिंग कहता क्या बोल रहे हो आप। तभी ग्रैंडमा कहती है मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, इसलिए जो लोकेशन भेज दूंगी वहाँ पे आ जाना। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर सूजिन असिस्टेंट से कहती है क्या यीचेन को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, वो ऐसा कर रहा है। तभी असिस्टेंट कहता है नहीं उनको आप पर विश्वास है, लेकिन वो बस एक बार देखना चाह रहे थे कि आखिर मोमो किसका बच्चा है। सूजिन कहती है इसका मतलब उनको मेरे ऊपर शक था, और तुम अपने जाके उस बॉस से बता देना कि उनका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये भी बता देना कि मोमो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है भाई साहब बॉस की तो लगने वाली है। फिर वो उनको कॉल करता है, उनको सब कुछ बता देता है। ये सुनकर यीचेन और असिस्टेंट तुरंत उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे सूजिन काम कर रही थी, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं कि वो तो घर जा चुकी है, और फिर वो लोग भी वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए निकल जाते हैं। इधर सूजिन मोमो को बोलती है तुमको भूख लगी है, चलो मैं कुछ बना देती हूँ। मोमो कहता है मम्मा आज हम डैडी का वेट नहीं करेंगे क्या। मोमो कहती नहीं आज नहीं करेंगे। मोमो पूछता है आपकी और डैडी का झगड़ा हुआ है क्या। सूजिन कहती है बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तभी मोमो एक गिलास पानी अपनी मम्मा को देता है और पूछता है क्या हुआ आप बताइए। तो फिर सूजिन कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ तो तुम क्या दुखी हो जाओगे। तब मोमो कहता है कि मैं डैड के साथ तो रहना चाहता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपका सपोर्ट हमेशा करूँगा। अभी उनका डोर नॉक होता है। सूजिन कहती मोमो तो अंदर जाओ। हेचन आता है और वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि मैं क्या करूँ। उसकी सारी रिपोर्ट्स मैच कर रही है, तो मैं भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। तभी फिर सूजिन कहती तो क्या हुआ मैच कर रही है, मोमो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, तुमको एक बार मुझसे खुद डायरेक्टली पूछना चाहिए ना, तुम किसी भी औरत पर ऐसे विश्वास कर लोगे।
हेजिन कहता है नहीं मैंने विश्वास नहीं किया है। सूजिन कहती है चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं और मेरा बेटा हम दोनों अकेले रहेंगे। और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे मैनेजर हेजिन को बताता है कि सूजिन ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन हेजिन कहता है कि वो 100 बार भी रिजाइन करे ना तब भी उसे कभी भी अप्रूव मत करना, और अगर वो अब करे ना तो बोले ना 3 मिलियन का फाइन लगेगा। तब वो मैनेजर कहता है पर ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट फेंग कहता है कि बॉस जो भी कह रहे हैं उसको मान लो, हमें दोनों कपल के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैनेजर कहता है ठीक है, पर बाद में सोचता है कपल। तभी असिस्टेंट कहता है हाँ सूजिन और हमारा बॉस दोनों कपल है। उन लोगों के जाने के बाद हेजिन की ग्रैंडमा उसे कॉल करके कहते हैं कि आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, मैंने लोकेशन सेंड कर दिया है, उस पर आ जाना। हेजिन कहता है मुझे टाइम नहीं है, बहुत सारा वर्क करना है। ग्रैंडमा कुछ नहीं सुनती है, कॉल कट कर देती है। और दूसरी तरफ मैनेजर जाता है सूजिन के पास और कहता है कि ये लो इतना सारा वर्क और तुम्हें रिज़ाइन अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने रिज़ाइन दिया तो 3 मिलियन तुमको पे करना होगा। ये सुनकर सूजिन कहती क्या? मैनेजर मन में सोचता है मैडम क्या करूं, बॉस का ऑर्डर है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तभी सूजिन के पास ग्रैंडमा को कॉल आता है और बोलती है कि इस होटल में आ जाना, मैंने लोकेशन सेंड कर दी है, मैंने तुम्हें बोला था ना ब्लाइंड डेट के लिए, और जरूर से जरूर आ जाना। सूजिन उस होटल में जाती है और देखती है कि वाह यार कितना लग्जरियस होटल है यार। तभी ग्रैंडमा कहती है आओ यहाँ पे बैठो। ग्रैंडमा कहती है मेरा बेटा थोड़ा आज लेट आ रहा है, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी से आ जाएगा। ये देखो फोटो में तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें उसे देखकर जरूर शादी करने का मन होगा। तभी वो उनको फोटो दिखाने वाली होती है कि फिर हेजिन उनको कॉल कर देता है और कहता है ग्रैंडमा मैं नहीं आ पाऊंगा, और कॉल कट कर देता है। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है। तभी वो सूजिन को कहती है तुम यहाँ पे वेट करो, मैं उसको खुद ही लाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है डायरेक्ट ऑफिस हेजिन के। उसको बोलती है तुमको मैं कितनी बार कॉल करके बुलाई हूँ, बताओ मैं बुढ़ी होके वहाँ से आई तुमको लेने, तुमको अपनी ग्रैंड मदर पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है, चलो यहाँ से। और उसका हाथ पकड़ के होटल ले जाने लगती है। दूसरी तरफ सूजिन को मोमो की टीचर कॉल करके कहती है कि मोमो को फीवर है। ये सुनकर सूजिन वहाँ से निकल जाती है। और जब ग्रैंड मदर हेजिन को लेके होटल के अंदर जाती है, वहाँ पे सूजिन नहीं होती है। ग्रैंडमा कहती है अरे अभी तो यहीं पे थी, कहाँ चली गई? फिर अपने फोन में देखती है कि उसने मैसेज किया है कि मेरे सन को फीवर हो गया था, इसलिए मैं वहाँ से चली आई हूँ। हेजिन हंसते हुए कहता है कि ग्रैंडमा अब मैं जाऊँ, और वो चला जाता है। सूजिन मोमो के पास जाती है जिसको फीवर होता है। फिर वो कहती है कि मोमो तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, आज बहुत काम करना है क्योंकि मुझे मैनेजर ने बहुत सारा काम दिया है। फिर वो रात भर काम करती है और सुबह होते ही जाके हेजिन की डेस्क पर सारी फाइल से रख देती है, बोलती है तुम्हारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ घर। और जैसे ही वो घर जा रही होती है, रास्ते में उसे रोइजी मिलता है। पहले तो उसे आराम से मनाता है कि चलो मैंने डिवोर्स दे दिया है जियाओ को, लेकिन हमारी सूजिन बहुत ही ज्यादा उसको डांटती है और मना करती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन सूजिन का लॉकेट वहीं पे गिर जाता है। मोमो देखता है कि उसकी मॉम को काफी देर हो गया, वो घर पे नहीं आई है। तभी वो उनको कॉल करता है, पर सूजिन कॉल नहीं उठाती है। फिर मोमो अपना ट्रैकिंग नेकलेस को चेक करता है, वो उसमें भी उसका कोई भी पता नहीं मिलता है। तब वो उस ट्रैकिंग नेकलेस के पास जाता है और वहाँ पर देखता है कि वो नेकलेस तो जमीन पर पड़ा है। तभी उधर से ग्रैंडमा आ रही होती हैं। उनको देखकर वो कहता है कि ग्रैंडमा मेरी मॉम के साथ कुछ हुआ है, आप प्लीज उनको बचा लो। ग्रैंडमा कहती हैं चिंता मत करो, मैं किसी को भेजूंगी उसकी हेल्प करने के लिए। इधर हेजिन और असिस्टेंट जियाओ को पकड़ते हैं और उसको हेड करते हुए पूछते हैं बताओ तुमने क्या किया है, तुमने वो रिपोर्ट से ये सब कैसे किया है, ये बताओ कि उस रात कौन थी, तुम थी या फिर सूजिन थी। तब जाके जियाओ कहती है कि वो रिपोर्ट एक्चुअली सूजिन के बाल का था और वो मेरा बेटा नहीं है, उस रात मैं नहीं थी बल्कि सूजिन थी। ये चेन कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। जियाओ कहती है अगर उस दिन मैंने ड्रग ना दिया होता सूजिन को तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं होता और तुम सूजिन से भी नहीं मिल पाते, तो मुझे प्लीज छोड़ दो।
तभी ग्रैंडमा हीजिन को कॉल करती हैं और उसको सब कुछ बताती हैं। दूसरी तरफ रोजे सूजिन को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया, क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अब नहीं रह सकता हूँ। और उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी सूजिन को होश आता है। रोजी कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमको होश आ गया। सूजिन कहती है तुम मुझे कहाँ पे लेकर आए हो। रोजे कहता है देखो ध्यान से, ये वही है जहाँ पे 6 साल पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और उस दिन तो हम एक नहीं हो पाए थे, आज जरूर एक हो जाएंगे। इधर हेचिंग ग्रैंडमा को कहता है ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ उसको ढूंढने के लिए, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि तुम खुद चलो और वो मना करता है। तो ग्रैंडमा उसके ऑफिस में ही पहुँच जाती है, जिसको देखकर मोमो कहता है ये तो मेरे डैडी का ऑफिस है। तभी वहाँ पे हेचिंग मोमो को देखता है और कहता है मोमो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है क्या तुम इसको जानते हो। तो वो कहता हाँ ये मेरा बेटा है। ग्रैंडमा कहती मतलब सूजिन तुम्हारी वाइफ है। और वो जियाओ को वहाँ पे देख के कहती ये कमीनी यहाँ पे क्या कर रही है। असिस्टेंट पूछता है ग्रैंडमा क्या बोल रही हैं। हेचिंग कहता बहुत लंबी कहानी है, इसको छोड़ो, किसी को भेजो कि आखिर सूजिन कहाँ पे है। तभी मोमो कहता है डैडी क्या आपका लैपटॉप मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकता है। तो वो कहता हाँ ज़रूर। फिर मोमो जल्दी से अपनी मोम का पता लगा लेता है और वो लोग देखते हैं वो तो रोजी है। मोमो कहता है डैड मेरी मम्मा को उस बैड अंकल से बचा लो। तो वो कहता है ठीक है बचा लूँगा और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर रोजी सूजिन को वही 6 साल पुरानी वाली रिंग पहनाता है और फिर कहता है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। तब फिर सूजिन कहती है मोमो मेरा बच्चा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। वो कहता है मोमो तुम्हारा नहीं बल्कि यीचन और जियाओ का बच्चा है। सूजिन कहती है वो रिपोर्ट फेक है। तब फिर रोजी कहता है कि तुम्हें अगर इतने ही बच्चे पसंद है तो चलो ना मैं तुमको बच्चा देता हूँ, और उसको जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पे यीचन आ जाता है, वो रोजी को बहुत पीटता है और वहाँ पे ग्रैंड माँ भी आ जाती है। कहती है और पीटो, इसने मेरी ग्रैंड डॉटर इनला को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। तो फिर सूजिन कहती है ग्रैंड डॉटर इनला मतलब। तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि हीचिंग ही मेरा ग्रैंडसन है। असिस्टेंट आके हीचिंग को रोकता है। फिर हीचिंग असिस्टेंट से कहता है इस बदतमीज को यहाँ से ले जाओ। अच्छा। ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुमने अकेले मोमो को पाला, तुमको बहुत तकलीफ हुआ होगा ना। सूजिन कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो पूछती है कि फिर वो जियाओ का क्या हुआ। हेचिंग कहता है वो झूठ बोल रही थी, सब कुछ फेक था। फिर वो सूजिन को उठाकर उसको हक कर लेता है और हमारा मोमो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हेचिंग कहता है सूजिन से चलो घर चलते हैं। सूजिन कहती ठीक है। नेक्स्ट सीन में सूजिन कैमरा लिए हुए किसी से बोल रही होती है कि स्वीट हार्ट तुमने जिस सोर्स का मेंशन किया था वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तभी एक आदमी अपने फेस पे मास्क लगाए हुए उसका कैमरा छीन के भागने लगता है। सूजिन कहती ओए मेरा कैमरा दे दो। उसके पीछे पीछे भाग के जाती है और सामने हीचिंग गुलदस्ता लिए हुए खड़ा होता है। वो कैमरा चुराने वाला उसकी फोटो खींच लेता है। सूजिन कहती क्या हो रहा है ये सब। तभी हमारा हेचिंग कहता है कि ये सब मेरा प्लान था। फिर वो रिंग निकालता है और कहता है कि ये 28 साल का लो ग्रुप का सीईओ हेचिंग आज फाइनली एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सूजिन कहती है सीईओ हेचिंग फाइनली तुम अब इस प्रपोजल में सक्सेसफुल हो गए हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, हेचिंग उसको रिंग पहनाता है। फिर वो दोनों हग करते हैं, सभी लोग तालियां बजाते हैं। और दोस्तों इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।